हेलो, नमस्ते सभी प्रवासी भाई बंधुओं को। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जो क्वारंटाइन दिया है उसका पूरा पालन करते होंगे। लेकिन कुछ दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ रहा होगा। पूरे दिन घर के अंदर रहना, घर के कमरे में रहना, घर की छत पर रहना, या जिनके कुएं उनको कुएं पर ही रहना। बाहर निकलते हैं तो लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लोग शिकायत कर देते हैं, पड़ोसी शिकायत कर देते हैं। कभी तहसीलदार साहब आ जाते हैं, कभी एसडीएम साहब आ जाते हैं, कभी बीडीओ साहब आ जाते हैं, कभी प्रिंसिपल साहब आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, नर्सें आ जाती है, जो वॉलेंटाइन लगाए हुए वो आ जाते हैं। यानी बड़ी दिक्कत आपको होती होगी। लेकिन सोचिए आप, ये किसके लिए, ये दिक्कत किसके लिए? क्या ये हम और ये सरकार आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रही है? क्या ये आपकी मजबूरी है? नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि ये आपकी मजबूरी है तो आप बहुत गलत सोचते हो। ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रत्येक प्रवासी की यह जिम्मेदारी है कि आप जो क्वारंटाइन दिया है उसकी पूरी पालना करोगे। क्यों पालना करोगे? इसका भी कारण है। आप और हम सब जानते हैं कि ये जो बीमारी है, जो ये कोरोना बीमारी है, ये एक संक्रामक बीमारी है। यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता रखती है। तो आपको जो अलग रखा गया है, इनका उद्देश्य यही है कि अगर आप पॉजिटिव है, आप में से कोई, हम आशा करते हैं कि आप में से कोई पॉजिटिव ना हो और ना आने वाले समय में आप में से कोई पॉजिटिव होगा। लेकिन तो भी हमें सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई पॉजिटिव मान लीजिए हो जाता है, तो अगर आप अपने परिवार के सदस्यों से, दूसरे व्यक्तियों से अगर आप अलग रहते हो तो आप में से केवल एक ही पॉजिटिव होगा, केवल आप खुद, हम खुद। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों के संपर्क में आते हो तो आपके साथ में कितने ही पॉजिटिव हो जाएंगे, कितने ही एक साथ बीमार हो जाएंगे। फिर हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सरकार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, गांव में दहशत फैलेगी, पूरा गांव सील हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा? हमें नुकसान ही मिलेगा। भाई, ये गांव की गलियां आपके लिए ही है, ये गांव आपके लिए ही है। बस शर्त यह है कि हमें जिंदा रहना होगा। इस गांव की गलियों का आनंद उठाने के लिए हमें जिंदा रहना होगा। इस गांव का मनोदृश्य का आनंद लेने के लिए हमें जिंदा रहना होगा। सबसे पहली शर्त हमारी यह है कि हमें जिंदा रहना होगा, और इसमें जिंदा रहने की एक ही शर्त है, हमारी सावधानी। बीमार कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल जो प्रवासी आए वही बीमार हैं, वही बीमारी लेके आ रहे हैं, ऐसी मैं बात नहीं कह रहा हूं। बीमारी कोई भी हो सकता है। हम अगर बाहर निकलते हैं, गांव का कोई भी व्यक्ति, उन्हें भी बड़ी सावधानी रखनी है। मास्क वगैरह लगाकर कहाँ जा रहे हैं, किसके संपर्क में आ रहे हैं, इसका पूरा ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको जो 14 दिन का क्वारंटाइन दिया गया है, आपको 14 दिन अंदर रखा गया है, तो यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको पूरा निभाइए। हम आर्यवंशी है, रघुकुल से हमारा संबंध है।
हम भारतीय है, हिंदुस्तानी है, और हमारे भारत की अनोखी परंपराएं, अनोखा इतिहास रहा है। आप श्री राम को देखिए, एक वचन के खातिर 14 साल वनवास में चले गए। 14 साल का वनवास उन्होंने ले लिया केवल एक वचन के खातिर। क्या उसके बाद किसी को निगरानी के लिए रखा था क्या, कि भाई आप देखो उसकी निगरानी करो कि 14 वर्ष के पहले श्री राम कहीं आ जाएंगे, राजगद्दी ले लेंगे, या आप लिखित में स्टाम्प करो कि 14 वर्ष तक आप नहीं आ सकते? ऐसा कुछ देखा क्या आपने? नहीं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आपने भी वचन दिया है। आप जैसे ही घर पर आए, आपके घर पे चेक करने के लिए आपको नर्स या कोई भी आया होगा, जो व्यक्ति लगाए हुए गवर्नमेंट द्वारा, उन्होंने आपके बारे क्वारंटाइन लेटर लगाया होगा और आपके साइन भी लिए होंगे कि हम 14 दिन इस क्वारंटाइन की पूरी पालना करेंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आपको इसकी पूरी पालना करनी है, मजबूरी समझकर नहीं, जिम्मेदारी के साथ। अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। यह जिम्मेदारी इस गांव के प्रति, इस देश के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम 14 दिन अंदर रहेंगे और उसका पूरा पालन करेंगे। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि यह बीमारी अगर आपको हो जाती है या हमें हो जाती है, तो हमें होने के बाद लगभग 10 दिन से 14 दिन लगते हैं। 10 दिन से 14 दिन उसके लक्षण प्रकट होने में लगते हैं केवल। उसके बाद आपको उसके लक्षण दिखाई देंगे, जैसे तेज बुखार आना, सर्दी जुकाम, सांस लेने में तकलीफ। ये लगभग आपको 10 दिन के बाद 14 दिन के आसपास आपको ये दिखाई देंगे। तो एक बार में हम सब समझते लगेंगे। अब आप जो क्वारंटाइन है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप क्वारंटाइन रहिए। लेकिन जो क्वारंटाइन नहीं है, जो प्रवासी नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है प्रवासी भाइयों के प्रति। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जो प्रवासी आए हैं उनको घृणा की दृष्टि से ना देखें, उनको इस तरह से ना देखें कि जैसे कोई कोरोना खड़ा है, या ये आगे जो व्यक्ति खड़ा है ये आपको कोरोना ही दिखाई दे रहा है, ये कोरोना ही है। ऐसा भाव नहीं रखने हैं, इस तरह से हमें उसको नहीं देखना है। हम जो कोरोना से पहले उसको देख रहे थे, पहले उसके साथ जो व्यवहार रख रहे थे, जो उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, बस वो ही व्यवहार करना है, ऐसा का ऐसा ही रहना है उनके साथ। बस केवल एक पालन करनी है, एक शर्त का पालन करना है, वो है कि उनसे दूरी बनाए रखनी है। क्योंकि ये बीमारी संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता रखती है अगर आप उसके संपर्क में आते हो। बस उनसे दूरी बनाए रखनी है। दूरी केवल सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी होनी चाहिए, ना कि हार्ट डिस्टेंसिंग। हृदय में, हमारे मन में उनके प्रति किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। आगे वाले जो भी प्रवासी भाई आए हैं, जो भी आपके किसी के भाई लग रहा है, किसी का बेटा है, किसी का कोई रिश्तेदार है, कोई नहीं है तो वो गांव का व्यक्ति तो है, इस देश का व्यक्ति तो है। तो इनके प्रति हमें जितनी भी हो उतनी मदद करनी है। बस केवल पालना ये करनी है कि उनसे हमें दूरी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं कि अगर वो आया है तो बिल्कुल आप बुलाना ही बंद कर दिया आपने। आप कम से कम पास नहीं जाते तो फोन से तो बात कर सकते हो, आप इसके लिए 2 मिनट तो निकाल सकते हो। अगर आपका दोस्त है, आप उसके लिए 2 मिनट तो निकाल सकते हो। इतना ऐसा नहीं होना है, हमें ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं करना है कि भाई हम आपसे बिल्कुल अलग हो गए हैं।
आप एकदम अलग हो गए हो आपसे। यानी आप बाहर गए तो आपने गुनाह किया, आप कमाने गए तो गुनाह किया, और हम यहाँ रहे तो हमने कोई बड़ी सी जंग जीत ली है। ऐसा नहीं करना है। ये वही व्यक्ति है, ध्यान रखना, ये वही प्रवासी है, वही व्यक्ति है जिस दिन घर आते थे बड़ा सा बैग पास में होता था, उसमें मिठाइयाँ होती थी, उसमें कपड़े होते थे, बहुत सारे पैसे होते थे, तो आप उनके चुंबक की तरह चिपक जाते थे, आकर्षित होते थे उनकी तरफ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही कोई प्रवासी आता है तो आप उनके बिल्कुल लिपट जाओ, चुंबक की तरह चिपक जाओ। मैं वो नहीं कहना चाहता हूं। दूरी बनाए रखनी है, दूरी जरूर रखनी है उनसे, लेकिन केवल सामाजिक दूरी। जो प्रवासी भाई है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये स्वार्थी है कि जिस दिन हम कमा कर आ रहे थे, बहुत सारे पैसे लेकर आ रहे थे, उस दिन तो ये बिल्कुल हमारे चिपक जाते थे और आज हमसे अलग। और ऐसा नहीं है। और ये प्रत्येक प्रवासी जो भी है भाई, उनको ये अपने दिमाग में रखना भी नहीं है, खुद उसको पालना करनी है। आपको डर कर पालना नहीं करनी है। जैसे कोई पुलिस आ गई तो अंदर चले गए, पुलिस चली गई तो बाहर आ गए, ये नहीं करना है। ये खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप 14 दिन का पालन कीजिए। अगर हम 14 दिन का ये पालन कर देते हैं, क्योंकि आने वाले जो 10 से 15 दिन है हमारे लिए, 10 से 15 दिन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर 10 से 15 दिन में हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं मिला तो हम बच जाएंगे, लगभग इस बीमारी से बच जाएंगे। और अगर मिल गया तो आप सबको पता है पूरा गाँव सील हो जाएगा, बाहर निकलना बंद हो जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा? अगर एक व्यक्ति ही मिलता, कोई एक दो अगर वो अलग रहता है, वो मिलता है तो बात अलग है उसको ले जाने के बाद। लेकिन अगर वो बाहर घुमा और काफी लोग उसके संपर्क में आ गए, यानी एक साथ मान लीजिए कोरोना विस्फोट हो गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको घर के बाहर झांकने के लिए भी 100 बार सोचना होगा। आज जो हम घूम रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से घूम रहे हैं, तो आप इसकी पालना कीजिए। और अगर आपके अंदर कोई लक्षण प्रकट होते हैं, अगर आपके अंदर कोई लक्षण प्रकट होते हैं तो आप उनको छिपाइए मत। अगर 1-2 दिन आप अलग रहने की कोशिश कीजिए, और अगर वो लक्षण बढ़ने लगते हैं, बुखार तेज होने लगता है और सर्दी जुकाम बढ़ने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो आप तुरंत सूचित कीजिए। आप प्रिंसिपल को, पंचायत को तुरंत सूचित कीजिए। जो हमारे नर्स से लगी हुई है उनको तुरंत सूचित कीजिए कि हमें ये हो रहा है। छुपाने से ठीक नहीं होगा। अगर आपके अंदर लक्षण भी है और आप अंदर के अंदर रह गए कि मुझे ठीक हो जाएगा, तो ठीक नहीं होगा। अगर आपका टेस्ट होगा तो ये हम सबके लिए फायदा ही होगा, सबके लिए अच्छा ही होगा। अगर आप पॉजिटिव आते हैं, हम पॉजिटिव आते हैं तो उसका इलाज तुरंत हो जाएगा, और नेगेटिव आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो प्रवासी है उनकी हमें मदद करनी है। जैसे कोई प्रवासी, एक मान लीजिए कोई एक प्रवासी आ रहा है किसी के घर पर, या 2 आ रहे हैं, उसके घर के यहाँ पे ही रह रहे हैं, तो उसको तो दिक्कत कम हो रही है। लेकिन जो प्रवासी भाई पूरा परिवार का परिवार बाहर था, पूरा परिवार गांव से बाहर रह रहा था, वो डायरेक्ट अगर यहाँ पर आ रहे हैं और उसके घर के अगर वो यहाँ नहीं थे तो पहले से तो लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, अब वो डायरेक्ट आते हैं तो सरकार के आदेश से कि उनको क्वारंटाइन किया जाए, कोई परिवार से बाहर ना निकले, और ये होना भी सही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप वो आए और घर के अंदर तो डाल दिया, लेकिन जो खाने पीने का उनका सामान है उनकी भी व्यवस्था तो करनी पड़ती है। अब वो खुद तो बाहर जा सकते नहीं है, तो ये जिम्मेदारी जो आस पड़ोस में रह रहे हैं उनकी बनती है कि आपको सावधानी ये रखनी है कि उनके केवल सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, उसके पास में नहीं जाना है। लेकिन वो कैसे भी करके जो उनके सामान या कोई भी खाने पीने की जो चीजें सामान है उनको घर के बाहर तक तो हम रख ही सकते हैं ना, इतनी मदद तो हम कर ही सकते हैं ना। बीमारी केवल कोरोना को आप ऐसा मत सोचना कि कोरोना बीमारी आ गई और दूसरी बीमारियां सब चली गई। आज कोरोना है, चलो प्रवासी है, 14 दिन भी निकाल देंगे, सब कुछ कर देंगे। सुबह ये वापस सामान्य कंडीशन होगी, सामान्य स्थिति होगी, ये वापस अपने अपने स्थानों पर जाएंगे।
और हम यहाँ बैठे बैठे बीमार हो जाएंगे, हमें कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी। फिर हम यहाँ घूमेंगे, सारे जगह पर घूमेंगे, पूरे राजस्थान में घूमेंगे, इलाज नहीं बैठेगा। फिर आप उनको फोन करोगे कि भाई मेरे को ठीक नहीं हो रहा है, मैं अहमदाबाद में चेक करवाना चाहता हूँ, अहमदाबाद में आप रहते हो, मैं आकर रहना चाहता हूँ, या फिर मैं बॉम्बे से चेक करवाना चाहते हो। अगर आज आप उनकी मदद करेंगे प्रवासियों की, तो ये भी आपकी मदद करेंगे उस समय। और अगर आपने उनके ये बता दिया कि आप एक स्वार्थी प्रवृत्ति के हो, आप केवल मतलब ही रखते हो, यानी आज हमारे जब दिक्कत आई है और आप उनकी कोई सेवा नहीं करते हो, तो ये भी उस समय आपकी कोई सेवा नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेंगे। उस दिन आपको पता चलेगा, क्योंकि इस माया और काया का कोई भरोसा नहीं है। आज हम स्वस्थ हैं और हो सकता है सुबह क्या हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है शरीर की। ये तो आज है स्वस्थ है, कल अस्वस्थ हो जाएंगे और कुछ हो जाएगा। फिर आज जो घर के अंदर क्वारंटाइन किए गए हैं, ये हमारी मदद करेंगे। इसलिए इसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। हमें पूरे गांव के अंदर एक होकर, पूरे गांव को एक होकर इस कोरोना महामारी से लड़ना है, क्योंकि पूरा देश लड़ रहा है, तो पूरे देश के अंदर हम भी आ गए, हमें भी लड़ना है। हमें एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि हम नियमों के अंदर रहें, नियमों के पूरा पालन करें। मैंने जो 2 शब्द इस हमारे गांव के लिए, देश के लिए कहे हैं, कुछ मेरे से गलती हुई हो तो माफ करना। अगर मेरे द्वारा ये दो शब्द कहे गए हैं, जो संदेश दिया गया है, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, तो इसको फॉलो करना, अपनाना। जय हिंद,